लंकनी के पास से चलकर वीरवर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी ने न देख पाने के कारण वह बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी तो नहीं है, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखलाई दे रही हैं। माता सीता तो जहाँ भी होंगी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत दुखी होंगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती है? नहीं, यह माता सीता जी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जगा। जगते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम नाम का जप कर रहा है। मुझे इससे मिलना चाहिए, इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी ने मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपकर वह बैठ गए हनुमान जी। उन्होंने देखा कि दुखिनी माता सीता का सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथकर एक ही चोटी पर बन गए। वह केवल राम नाम जपते हुए जोर जोर से सांसें लेती हुई आंखों में आंसू बहा रही हैं। अब उनसे और देखा नहीं गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचानने के लिए मुद्रिका अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी। उसी की के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष में से प्रार्थना की कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो। इस शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम लिखी हुई वही मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते थे, तब उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं। उन्हें देव, असुर, दानव, मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा को अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घूमने लगे। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा ने मेरे सारे शोक हर लिए। हे भाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता है? कौन हो तुम? कहाँ हो?